समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का तीसरे लेक्चर में चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में के पार्ट 1 में दोस्तों लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट का पार्ट 1 पढ़ा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर 2 है, यानी कि लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, उसका जो रिमेनिंग टॉपिक्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो भी टॉपिक आपका बचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लेंगे। और जो चैप्टर 2 में महत्वपूर्ण टॉपिक्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी बात कर रहेंगे दोस्तों, एक्सप्लेनेशन करेंगे उसका दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो आपका पहला टॉपिक है आपके चैप्टर 2 का पार्ट 2 का, तो सिलेंडर बोर गेज है दोस्तों आपका चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक। सिलेंडर बोर गेज मेन रूप से दोस्तों जो ऑटोमोबाइल के इंजन, जो आईसी इंजन के सिलेंडर जो होता है दोस्तों, उसके भीतर जो उसके अंदर टियर वियर होते हैं उसको तुरंत मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिलेंडर बोर गेज का उपयोग करते हैं दोस्तों। बेसिकली क्या होता है कि सिलेंडर बोर गेज जो होता है आपको एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, क्योंकि मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और मेजरिंग डिवाइस के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो हम लोग लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट जो होता है, जो डिवाइस होता है लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो आपका मैंने बताया सिलेंडर बोर गेज जो होता है दोस्तों, आपको सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर जो होता है आपके इसे आईसी इंजन के अंदर जो सिलेंडर होता है उसके अंदर जो टियर वियर होता है दोस्तों, यानी कि जो घिसावट होती है, कहीं पर भी सरफेस पे कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको मेज़र करने के लिए, हमें मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिलेंडर बोर गेज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको एक सिलेंडर बोर गेज का डायग्राम दिख रहा होगा। देखिए, इस गेज में होता क्या है दोस्तों, इस गेज में हम लोग क्या करते हैं, स्टील बॉल लगी होती है इस गेज में, ठीक है। एक सर्कुलर होल्डर में असेंबल्ड होता है दोस्तों स्टील बॉल, सिलेंडर बोर्ड की सतह के कांटेक्ट में आता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा है एक डायग्राम सिलेंडर बोर्ड गेज का। तो इसमें जो होता है दोस्तों स्टील बॉल लगे होते हैं इस गेज के अंदर, और जो एक सर्कुलर होल्डर में असेंबल्ड होते हैं दोस्तों। ये सर्कुलर होल्डर जो आपको दिख रहा है इसके अंदर ये असेंबल्ड होता है। ये देखिए आपको ये दिख रहा है, गेज दिख रहा है, और यही बॉल जो होता है सिलेंडर बोर की कांटेक्ट में आता है दोस्तों। ये जो बॉल्स है वो आपको सिलेंडर के यहाँ पर जो दिख रहा है दोस्तों, ये बॉल्स आपको क्या करते हैं कि सिलेंडर के जो सरफेस होती है उसके कांटेक्ट में आती है, जिससे हम लोग मेज़र कर पाते हैं कि आपका जो सिलेंडर है इस इंजन का वो कितना घिसा हुआ है, कितना घिसावट उसके अंदर आया है दोस्तों। और मेजरिंग के समय दोस्तों क्या करते हैं, मेज़र करते समय हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर में गेज को इंटर कराने के लिए एक लंबे हैंडल से पकड़कर एक बोर में डालते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये तो पूरा गेज है, वहाँ पर वो इमेज में डाल दूँगा आपको। ये हैंडल होता है इस तरह का दोस्तों, उसकी को पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर बोर गेज को सिलेंडर के अंदर डालते हैं दोस्तों। जैसा ही ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, सिलेंडर बोर गेज मतलब कि सिलेंडर के अंदर जो भी घिसावट होती है आईसी इंजन के सिलेंडर के अंदर, उसको हम लोग मेज़र करते हैं दोस्तों, किसकी सहायता से, सिलेंडर बोर की सहायता से। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों फीलर गेज। फीलर गेज क्या होता है, देखिए फीलर गेज में विभिन्न मोटाई की पतली स्ट्रिप लगी होती है दोस्तों, जो कि स्टील की पत्ती से बनी होती है। स्टील की पत्ती जो होती है उससे बनी होती है, और इसमें विभिन्न प्रकार की आपको मोटाई की पतली स्ट्रिप लगी रहती है, ठीक है। फीलर गेज में फीलर गेज के सेट में दोस्तों क्या होता है कि विभिन्न मोटाइयों के गेजिंग ब्लेड्स एक हिंज की सहायता से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों, असेंबल्ड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये गेजिंग ब्लेड्स फीलर गेज के दोनों एंड्स पर हिंज किए हुए होते हैं दोस्तों। ये गेजिंग ब्लेड्स अलग अलग ग्रेड में 0.03 mm से लेकर दोस्तों आपको 1 mm तक की मोटाई में होते हैं, जो कि एक खोल यानी कि प्रोटेक्टिव सीट जो होता है उसके अंदर बंद होते हैं आपको। इसके फीलर गेज के जो ब्लेड होते हैं दोस्तों, उसकी लंबाई 100 mm तक होती है, 100 mm तक होती है। उसकी चौड़ाई जो होती है, हील जो होता है वो आपको 12 mm तक का चौड़ा होता है दोस्तों। उसकी थिकनेस ये होती है दोस्तों, विड्थ। तथा जो इसका टिप होता है वो 6 mm की होती है। ब्लेड चौड़ाई में टेपर्ड होती है दोस्तों, टेपरित होती है इसकी ब्लेड, ठीक है। प्रयोग के समय इसकी ब्लेड को हम प्रोटेक्टिव सीट से बाहर निकाल कर प्रयोग करते हैं दोस्तों, तथा पुनः हमें खोल के अंदर कर देते हैं दोस्तों। प्रोटेक्टिव सीट मतलब कि एक तरह का आपको कवर रहता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये फीलर गेज को डाल देते हैं। जब हम उसका प्रयोग कर लेते हैं फीलर गेज का, उसके बाद उसको क्या करते हैं, अंदर दोबारा से डाल देते हैं।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है ये टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक फीलर गेज का डायग्राम दिख रहा है। देखिए 2 डायग्राम मैंने लगाया है यहाँ पर फीलर गेज का, ये देख लीजिए आप। इसमें पहले वहाँ पर आपको बताया कि ब्लेड लगी रहती है। देखिए ब्लेड से, ये सब ब्लेड्स इसमें लगी हुई है, देख लीजिए। और इसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मेज़र करते हैं। तो आपको डायग्राम दिख गया, इससे का आप स्केच डायग्राम बना लीजिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको एग्ज़ाम में डायग्राम बना देना है, क्योंकि उसको आपको फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरेटर। कंपैरेटर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों। कंपैरेटर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कंपैरेटर क्या होता है, मेजरिंग के आधार पर वर्क करता है दोस्तों। मेज़र के आधार पर, मापन के आधार पर ये वर्क करता है, कंपेयर करता है, उसे हम कंपैरेटर कहते हैं दोस्तों। दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं जो एक ऐसा डिवाइस जो किसी राशि की डायमेंशन को लंबाई के स्टैंडर्ड से कंपेयर करने में काम करता है दोस्तों। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटर कहलाते हैं। जैसा ही कि नाम से ही पता चल रहा है, कंपैरेटर मतलब कि कंपेयर मतलब मुकाबला करना दोस्तों। तो इस डिवाइस का क्या काम होता है कि किसी राशि की डायमेंशन जो होते हैं दोस्तों, कि वो लंबाई के स्टैंडर्ड से कंपेयर करता है बेसिकली, ठीक है। इसका आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। किसी मेज़र को सीधा दर्शाने के लिए इनका यूज नहीं होता है दोस्तों। किसी माप को सीधा दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ये कंपैरेटर किसी बेसिक साइज के सापेक्ष रिस्पेक्टिवली दोस्तों एक्चुअल साइज के अंतर को दर्शाता है, ठीक है। कंपैरेटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले लंबाई के स्टैंडर्ड स्लिप गेज तथा पार्ट की लंबाई के बीच अंतर मेज़र का वर्क लिया जाता है दोस्तों। आमतौर पर यह अंतर कुछ माइक्रोन तक का ही होता है, बहुत छोटा अंतर होता है इसके अंदर। इसलिए हमें एक हाई सेंसिटिव मेजरिंग हेड लगा होता है आपको कंपैरेटर के अंदर। तो आपको समझ में आ गया कि कंपैरेटर क्या होता है। कंपैरेटर एक मेजरिंग डिवाइस होता है दोस्तों, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी राशि की डायमेंशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को हम लोग क्या करते हैं, लंबाई के स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग कंपैरेटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या गुण है, क्या क्या क्वालिटी है कंपैरेटर की, क्या गुणवत्ता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए कंपैरेटर का डिज़ाइन व कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग एवं टिकाऊ होना चाहिए दोस्तों, ताकि यूज करते रहने से इसकी एक्यूरेसी में चेंज नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट देखिए इसका पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कंपैरेटर का डिज़ाइन जो होगा और कंस्ट्रक्शन जो होगा वो मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और टिकाऊ होना चाहिए दोस्तों। कंपैरेटर की लाइफ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि इसका उपयोग करते रहने से इसकी जो एक्यूरेसी है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका मेजरिंग स्केल स्ट्रेट एवं समान होना चाहिए दोस्तों। तो इसका मेजरिंग स्केल होगा वो स्ट्रेट होना चाहिए दोस्तों, और एक समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिससे अगर चेंज होगा तो आपको रीडिंग गलत बताएगा दोस्तों। जब जो आप मेज़र करेंगे तो वो तो गलत बताएंगे ना, अगर आपका कंपैरेटर यानी कि मेजरिंग स्केल में ही कोई प्रॉब्लम रहेगा तो। इसका मैग्नीफिकेशन हाई होना चाहिए दोस्तों, ताकि सूक्ष्म से सूक्ष्म चेंज को पढ़ा जा सके। इसका जो मैग्नीफिकेशन है सेंसिटिव यानी कि हाई होना चाहिए, जिससे हम छोटी से छोटी चीज़ मतलब माइक्रोन से माइक्रोन छोटी से छोटी चीज़ को अच्छे से पढ़ा जा सके। छोटा से छोटा जो चेंज हो उसको हम लोग देख सके, ठीक है। कंपैरेटर को सेंसिटिव होना चाहिए दोस्तों, ठीक। कंपैरेटर द्वारा हम लोग 0.0025 mm तक एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं दोस्तों। कंपैरेटर के द्वारा हम लोग 0.0025 mm तक एक्यूरेट मेजरमेंट करने वाला होना चाहिए। ये इसकी एक गुणवत्ता है दोस्तों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्वालिटीज़ होगी तभी आपको एक कंपैरेटर बनता है दोस्तों। इन क्वालिटी जो 5 पॉइंट आपको बताएं, इसको मिलाकर हम लोग कंपैरेटर बनता है। ये सब क्वालिटी अगर किसी मेजरिंग डिवाइस के अंदर है तो वो कंपैरेटर होता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग कंपैरेटर का उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। कंपैरेटर जो है आपका, उसका कहाँ हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए कंपैरेटर का जो बेसिकली उपयोग होता है कंपैरेटर का, वो मेट्रोलॉजी लैब में स्टैंडर्ड के रूप में कंपैरेटर का यूज किया जाता है दोस्तों। मेट्रोलॉजी लैब जो होता है उसमें स्टैंडर्ड के रूप में यानी कि एक तरह का मानक के रूप में इसका कंपैरेटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इसकी सहायता से मेजरिंग डिवाइस एवं गेजेस का कैलिब्रेशन किया जाता है दोस्तों। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो मेजरिंग डिवाइस होता है और जो गेजेस होता है उसका कैलिब्रेशन कर लेते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये है कि मास प्रोडक्शन में कंपोनेंट के डायमेंशन की तेज़ी से जांच करने के लिए कंपैरेटर का प्रयोग किया जाता है। मास प्रोडक्शन जो होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो कि 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसमें पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें एक मास प्रोडक्शन आता है। मतलब मास प्रोडक्शन का ये मतलब कहीं किसी भी इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट को
ज़्यादा मात्रा में बनाना, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना, उसको मास प्रोडक्शन कहते हैं दोस्तों। मास प्रोडक्शन में जो कंपोनेंट होते हैं उसकी डायमेंशन की तेज़ी से जांच करने के लिए कंप्यूटर का हम लोग कंपैरेटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, नए खरीदे गए गेजेस की जांच करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जो नई मेजरिंग डिवाइस हम खरीदते हैं तो उसको जांचने के लिए कि वो गलत है या सही है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं, उसको जांचने के लिए हम लोग कंपैरेटर का प्रयोग करते हैं। अब पांचों पॉइंट लिख देना एग्जाम में। आपको अगर पूछता है कंपैरेटर के बारे में कि संक्षिप्त विवरण दीजिए कंपैरेटर का, तो उसमें आपको पांचों पॉइंट लिखना है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताना है दोस्तों। सिलेक्टेड असेंबली में कंपैरेटर के डायमेंशन की जांच करने में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जो सिलेक्टेड असेंबली होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसकी डायमेंशन की जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंपैरेटर मतलब कि क्लास ए कंपैरेटर का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। कंपैरेटर आपका कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला पार्ट है मैकेनिकल कंपैरेटर यानी कि यांत्रिक तुलनित्र। कंपैरेटर को हम लोग हिंदी में तुलनित्र कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल कंपैरेटर प्रकाशीय तुलनित्र। इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर आप लोग हिंदी देख लेना उसका, मैं आपको इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर और फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट कंपैरेटर। न्यूमेटिक कंपैरेटर, प्रोजेक्शन कंपैरेटर, ऑटोमेटिक गेजिंग कंपैरेटर, मल्टी चेक कंपैरेटर। देखिए दोस्तों, आपको इसमें यहाँ पर तो मैंने 9 प्रकार का आपको बताया कंपैरेटर क्या होता है, 9 प्रकार का कंपैरेटर। लेकिन आपको जो सिलेबस में दिया गया है वो 2-3 ही प्रकार का दिया है। मैकेनिकल कंपैरेटर है, आपको इलेक्ट्रिकल है और न्यूमेटिक कंपैरेटर है दोस्तों। तो हम लोग बढ़ते हैं कि आपका जो ये 3-4 दिया हुआ था आपको सिलेबस में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मैकेनिकल कंपैरेटर की बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका मैकेनिकल कंपैरेटर जो होता है वो क्या होता है। तो मैकेनिकल कंपैरेटर में मैग्नीफाइड रीडिंग प्राप्त करने के लिए दोस्तों मैकेनिकल विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसा मेजरिंग डिवाइस जिसके अंदर हम लोग मैग्नीफाइड रीडिंग करने के लिए, यानी कि अच्छा से अच्छा रीडिंग करने के लिए हम मैकेनिकल प्रोसेस करें, मैकेनिकल विधियों का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल कंपैरेटर कहते हैं दोस्तों। अब जैसे कि हम लोग लीवर हो गया, गियर हो गया, करी लिंक पिनियन इत्यादि, ये सब क्या होगा दोस्तों, मैकेनिकल कंपैरेटर। इसको हम लोग अगर इसका जब प्रोसेस करते हैं तो हम लोग उसको वहाँ पर मैकेनिकल कंपैरेटर उसको कहलाता है दोस्तों। उस मेजरिंग डिवाइस को हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसको बनाने में उच्च गुणवत्ता एवं हाई क्वालिटी एंड एक्यूरेसी की आवश्यकता होता है दोस्तों। अगर हमें मैकेनिकल कंपैरेटर बनाना हो तो वहाँ पर आपको हाई क्वालिटी और एक्यूरेसी की और गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी उसकी होनी चाहिए किसी भी क्या बोलते हैं मटेरियल की, तब जाके एक मैकेनिकल कंपैरेटर तैयार होता है, ठीक है। इसके द्वारा 250 से 1000 गुना तक आवर्धन किया जाता है दोस्तों। 250 से 1000 गुना तक का आवर्धन किया जाता है, ठीक है। इस कैटेगरी में फॉलोइंग कंपैरेटर आता है दोस्तों। अब मैकेनिकल कंपैरेटर के भी कुछ पार्ट्स हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा नहीं, 4-5 पार्ट होता है, सिलेबस में है नहीं तो मैंने इसीलिए इसको बताना कोई ज़रूरी नहीं समझा है। डायल गेज, लेकिन देखिए आपको मैंने डायल गेज मैंने बता दिया आपको, सिग्मा कंपैरेटर, माइक्रोकेटर कंपैरेटर और टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर। डायल गेज जो है मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही पार्ट 1 में आपको बता दिया है, ठीक। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको वीडियो पार्ट 2 भी देखना जरूरी है। तो आपने अगर पार्ट 1 देखा है तो आपको डायल गेज के बारे में पता है क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर आपका होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल पर वर्क करने वाले कंपैरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर कहते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर जो कुछ प्रकार के होते हैं देख लीजिए, बेसिकली इलेक्ट्रो लिमिट कंपैरेटर, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपैरेटर। तो इसका जो पार्ट है वो आप देख लेना, ज़रूरी नहीं है वैसे, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम में आना ये मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पूछेगा भी तो हो सकता है आपको टाइप्स ऑफ कंपैरेटर पूछ ले, तो उसके अंदर आप लोग 2-3 पूछेगा तो इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर के बारे में बता देना, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। वैसे इतना पूछेगा नहीं, मुझे नहीं लगता दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, न्यूमेटिक कंपैरेटर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। न्यूमेटिक कंपैरेटर क्या होता है, जैसा है कि ये नाम से ही पता चल रहा है। न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, न्यूमेटिक का मतलब होता है आपको एयर होता है न्यूमेटिक का मतलब। आप लोगों ने 4th सेमेस्टर में सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक। चलिए, न्यूमेटिक कंपैरेटर होता क्या है वो देख लेते हैं। न्यूमेटिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रिंसिपल के अनुसार मेजर की जाने वाली सतह पर एयर जेट को प्रवाहित करता है दोस्तों। न्यूमेटिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल ये वर्क करता है और उसके अनुसार दोस्तों मेजर की जाने वाली जो सरफेस होती है, किसी भी सरफेस को कंपैरेटर की सहायता से अगर ये करना है तो वो एयर के जेट को फ्लो करता है दोस्तों।
जेटों की ऑरिफिसेस मेजरिंग सरफेस के निकट होती है दोस्तों, पास होती है ऑरिफिस मेजरिंग सरफेस के, और परंतु उसके कांटेक्ट में लेकिन नहीं आती है दोस्तों। उसके जो है इसमें उसके संपर्क में नहीं आती है। और मेजर में चेंज होने से दोस्तों, मेजर में अगर परिवर्तन होने से एयर जेट का जो ओपनिंग है दोस्तों वो बदल जाता है, और उसी के अनुसार आप लोग करस्पॉन्डिंग बैक यानी कि पृष्ठ बैक प्रेशर जो होता है, पृष्ठ बैक दाब में भी परिवर्तन हो सकता है दोस्तों, जिसे मेजरिंग के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो आप लोगों को न्यूमेटिक कंपैरेटर के बारे में समझ में आ गया। तो हम लोगों ने अभी कंपैरेटर का जो भी पार्ट्स था वो भी पढ़ लिया है। 3 टाइप आपको बेसिकली पूछे जाने हैं, सिलेबस में था और एग्जाम में भी आ सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एंगुलर मेजरमेंट। दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट एंगुलर मेजरमेंट जो करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लेंगे। हम लोगों ने अब इससे पहले लीनियर मेजरमेंट के बारे में बात कर लिया है, लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग जो एंगुलर मेजरमेंट है, जो एंगल मेजर करते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीवेल प्रोटेक्टर की। बीवेल प्रोटेक्टर आपका होता क्या है? इस डिवाइस की सहायता से 2 फेसेस के बीच के एंगल को आसानी से मेजर किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक बीवेल प्रोटेक्टर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, डिवाइस में 2 ब्लेड्स होते हैं दोस्तों। इस डिवाइस में 2 ब्लेड आपको दिख रही होगी, देखिए यहाँ पर ब्लेड्स है, ये देखिए आपको ब्लेड दिख रही है, एक ब्लेड हो गया, ये दूसरा ब्लेड है, ठीक। जिनमें एक मेजरिंग ब्लेड है दोस्तों, दूसरा रोटेटेबल ब्लेड होता है दोस्तों। इसमें से एक मेजरिंग ब्लेड है और दूसरा जो वो रोटेट करता है, रोटेटेबल ब्लेड होता है। जिन फेसेस के बीच एंगल मेजर होता है दोस्तों, जिस फलकों के बीच हमको एंगल को मेजर करना होता है, उन पर इन फेसेस को लगाया जाता है दोस्तों। ब्लेड की फेसेस को हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। इस डिवाइस की बॉडी में एक सर्कुलर स्केल लगा होता है। इस डिवाइस की बॉडी में देखिए आपको एक सर्कुलर डायल की तरह स्केल दिख रहा होगा, ठीक है। ये स्केल दिख रहा है सर्कुलर वाला, ठीक है, लगा होता है। इसी सर्कुलर स्केल का एक भाग बढ़ा हुआ होता है जो एक ब्लेड पर का कार्य करता है दोस्तों। इसी का एक आपको ये आपको एक भाग बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये आपको क्या करता है, एक ब्लेड का काम करता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपका पार्ट्स भी देखिए, डायल हो गया, आपका डायल स्केल हो गया, ये ब्लेड्स है, मैंने बता दिया। एंगल लॉकिंग स्क्रू है, इसको हम लॉक कर देते हैं तो आपका एंगल जो है वो कितना है वो लॉक हो जाता है, वो इधर उधर नहीं हो सकता, ठीक। ये स्टॉक हो गया आपका, ब्लेड लॉकिंग स्क्रू है इसके अंदर, स्विवेल प्लेट हो गया, वर्नियर स्केल हो गया दोस्तों। इसको हम लोग वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दूसरे एंगुलर मेजरमेंट डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा आपका साइन बार। साइन बार क्या होता है? साइन बार दोस्तों ये एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस होता है जो मापे जाने वाले एंगल को लीनियर में बदलकर एंगल व्यवस्थित करने या एक्यूरेटली एंगल मापने के काम आता है दोस्तों। अब साइन बार एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लोग दोस्तों लीनियर मेजरमेंट भी कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? एंगल को लीनियर में दोस्तों क्या किया जाता है, वो बदल कर व्यवस्थित करने या एक्यूरेटली एंगल को मापने के काम आता है दोस्तों, ठीक। साइन बार हार्डेंड स्टील की ग्राइंडेड रेक्टेंगुलर काट प्लेट या रॉड की होती है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्लाइनोमीटर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्लिनोमीटर भी एक प्रकार का एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिस पर लगी सेंसिटिव स्पिरिट लेवल की सहायता से एंगल मेजर होता है दोस्तों। क्लाइनोमीटर एक प्रकार का एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, देखिए यहाँ पर मैंने एक आपको डायग्राम लगा दिया है। इस पर क्या है कि एक सेंसिटिव स्पिरिट लेवल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एंगल मेजरमेंट करते हैं क्लिनोमीटर की सहायता से। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया क्लिनोमीटर। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं एंगल डेकर के बारे में बात करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आप लोगों को। एंगल डेकर क्या होता है दोस्तों? यह डिवाइस जो मेजरिंग डिवाइस होता है अनिवार्य रूप से दोस्तों एक कंपैरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों, और 2 प्लेन्स में रिफ्लेक्टर की एंगुलर पोजीशन में परिवर्तन को मेजर करता है। देखिए एंगल डेकर का क्या काम होता है कि 2 प्लेन्स जो होती है दोस्तों, 2 प्लेन्स में रिफ्लेक्टर की एंगुलर पोजीशन में जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको मेजर करने का काम आता है एंगल डेकर, ठीक है। आपको यहाँ पर एक एंगल डेकर का डायग्राम दिख रहा होगा, स्केच डायग्राम है। ये तो आपको एक डायग्राम है जो होता है आपका डिवाइस का डायग्राम है, आपको ये स्केच डायग्राम है, देख लीजिए इस तरह का ही होता है दोस्तों। ये स्केच डायग्राम है। स्केच डायग्राम में देख लीजिए लैंप हो गया आपको इल्यूमिनेटेड स्केल, और नीचे का हो गया दोस्तों वर्क पीस जो नीचे होता है, ठीक है, और कॉलीमिनेटिक लेंस, डेटम स्केल, आई पीसेस ग्लास स्क्रीन जिससे हम लोग देखते हैं, माइक्रोस्कोप बीच में लगा रहता है।
तो दोस्तों एंगल डेकर आप लोगों ने को समझ में आया होगा आई होप। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर हमारे अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए। अगर हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, ठीक। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें अपने कॉलेज के ग्रुप में, ताकि उन बच्चों को भी सहायता मिल सके जो अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और PDF नोट्स अगर आपको इसे चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको जाकर देखें। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।